नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द मटेरियल विच इज मेड फॉर मेकिंग हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन। तो जवाब है इसका नाइक्रोम। नाइक्रोम एक एलॉय होता है, ओके बच्चों, जो कि निकल, क्रोमियम, मैंगनीज और आयरन का बना होता है। हालांकि ये बात आपको लिखने की जरूरत नहीं है। क्या करते हैं, इतने सारे मेटल्स को लेते हैं, उसको मेल्ट कर लेते हैं। मेल्ट मतलब हाई टेम्परेचर पे गर्म करोगे सबको, मेल्ट हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, अच्छे से मिक्स करके छोड़ देते हैं, फिर ठंडा हो जाएगा, जो सॉलिड मटेरियल बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं, नाइक्रोम बोलते हैं। तो नाइक्रोम क्या होता है, एलॉय। एलॉय क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को होमोजीनियसली मिक्स करते हैं तो मेटल, तो एलॉय बनता है। ठीक, तो एलॉय में एक डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टी होती है बच्चों। जब इतने सारे मेटल्स को मिला के आपने नाइक्रोम वाला एलॉय बनाया है तो इस एलॉय की अलग प्रॉपर्टी होगी, यानी कि इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा। इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत हाई रेजिस्टेंस होगा। ठीक, अब हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से क्या होता है वो भी आप देख लो। तो मान लो ये नाइक्रोम की कॉइल है। ठीक, ये नाइक्रोम की बनी कॉइल है इस तरीके से। ओके, तो बच्चों होता क्या है कि इसमें जो अंदर एटम्स हैं नाइक्रोम की वायर में, या नाइक्रोम की जो हीटिंग एलिमेंट है, नाइक्रोम की जो कॉइल है, इसमें जो एटम्स हैं, एटम्स के होंगे निकल के, क्रोमियम के, मैग्नीज के, आयरन के। ठीक है, ये बहुत ही टाइटली बाउंड हो जाते हैं। और बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को, जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ओके, हालांकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, बट इलेक्ट्रॉन फ्लो तो कर रहे हैं। जब इसमें इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इस तरीके से, तो इलेक्ट्रॉन जब चलेंगे इस नाइक्रोम के वायर के मटेरियल के अंदर से, तो ये क्या करेंगे, इन सारे एटम से कोलोजन करते हैं। जगह इसको मिलती नहीं है भाई। जैसे कोई गली है, गली में बहुत सारी भीड़ है, तो आप चलोगे तो आप लोगों से टकराओगे। जब आप टकराओगे तो आप एनर्जी लूज करोगे। अब सोच लो, कोई बंदा बेचारा खड़ा है और आप भागते हुए आ रहे हो, आप उससे टकरा गए, तो आपकी एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी सामने वाले बंदे में, वो हिल जाएगा। आपकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी लेकिन उसकी बढ़ जाएगी। समझ रहे हो? तो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है वो जब सामने कोलोजन करता है, और जब कोलोजन करता है सामने वाले एटम से, तो फ्रिक्शन भी होता है। जैसा आप अपने दोनों हाथ रगड़ते हो उस तरीके से, ऐसे रब करते हो आप अपने हाथ, तो आपके हाथ देखो गर्म हो जाते हैं ना। यानी कि अगर कहीं कोलोजन हो रहा है, रबिंग हो रही है, एक दूसरे से कोई टकरा रहा है, तो फ्रिक्शन के कारण हीट पैदा होगी। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, चलते हुए इलेक्ट्रॉन के पास जो काइनेटिक एनर्जी है, वो किस में चेंज होगी, हीट में, जब इलेक्ट्रॉन्स टकराएंगे किससे, एटम से लगातार। तो यहां पर क्योंकि बहुत ज्यादा टक्कर होती है, यानी कि बहुत ज्यादा फ्रिक्शन मिलेगा इलेक्ट्रॉन को। ठीक, तो बहुत ज्यादा यहाँ पे हीट निकलती है, ये लीजिए। अब ये बहुत ज्यादा हीट निकलती है, इसकी वजह से जो कॉइल है ये गर्म हो जाता है। इसी को हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यदि आप रेजिस्टेंस हाई कर दोगे, हाई करने का मतलब है रेजिस्टेंस के इलेक्ट्रॉन्स जो आ रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जो आ रहा है उसको अपोजिशन बहुत ज़्यादा मिलता है, और इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाती है। इलेक्ट्रॉन की लगभग लगभग सारी एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक, बस यही है। और हाँ, ये जो एलॉय होते हैं बच्चों, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है, याद रखिएगा। ये मेल्ट भी नहीं करते हैं। अब हीट यहाँ पे बन रही है, इसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये मेल्ट हो जाएगा, ना ना ना। एलॉय के मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होते हैं। एक एलॉय है सोल्डर, जो कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, उसको छोड़ दो। बाकी सारे जो एलॉय होते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। तो नाइक्रोम का मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई है, और होना भी चाहिए भाई। इलेक्ट्रिक आयरन में आप इसको यूज कर रहे हो, आपने इलेक्ट्रिक आयरन को ऑन किया, अब ये गर्म हो गया, गर्म होकर मेल्ट हो जाएगा तो खराब हो जाएगा। मेल्ट भी नहीं होना चाहिए। ठीक, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई है, हाई टेम्परेचर पे भी ये मेल्ट नहीं करता है। तो ये सब कारण है। और एक चीज़ और कि नाइक्रोम जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन भी नहीं करेगा, ये चीज़ याद रखिएगा। यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये रिएक्शन भी नहीं करेगा, ऑक्सीडाइज भी नहीं होगा। ओके, हाई टेम्परेचर पे भी इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है, तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है, हीट बहुत अच्छी प्रोड्यूस करता है। ये मेल्टिंग पॉइंट इसका लो होता है, मेल्ट होगा नहीं, इसलिए इसको हीटिंग एलिमेंट में यूज करते हैं। तो बस यही है आंसर इसका लिखेंगे। द कॉइल्स ऑफ हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन इज जनरली मेड ऑफ एलॉय लाइक नाइक्रोम। ये हमारे सिलेबस में है, तो उसको आप लिख दीजिए। ओके, हैविंग हाई रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इसका हाई होता है, एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। बस इतनी बात आपको एग्जाम में लिखनी है, बाकी सारा मैंने आपको समझा दिया। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 आप देख सकते हो, कह रहा व्हाट इज नाइक्रोम, स्टेट इज वन यूज। ओके, नाइक्रोम क्या है, इसका यूज बताओ। मैंने आपको बताया नाइक्रोम एक एलॉय होता है, निकल, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन का। उसका यूज क्या है, एज अ हीटिंग एलिमेंट इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक इलेक्ट्रिक आयरन। ओके, सो बिकॉज इसका हाई रेजिस्टेंस होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा गिव टू रीजन वाई नाइक्रोम एलॉय इज यूज फॉर मेकिंग द हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। तो जवाब है इसका हाई रेजिस्टेंस होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। टू रीजन बताने हैं कि इसको आप एज अ हीटिंग एलिमेंट क्यों यूज करते हो, हाई रेजिस्टेंस, हाई मेल्टिंग पॉइंट के कारण। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा वाई आर द कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन एंड इलेक्ट्रिक टोस्टर्स आर मेड ऑफ एलॉय रादर देन अ प्योर मेटल। ओके, सो बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना है, द कॉइल ऑफ हीटिंग एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन एंड इलेक्ट्रिक टोस्टर्स आर मेड ऑफ, इलेक्ट्रिक टोस्टर आप यूज करते हो अपने घर में। ठीक, इलेक्ट्रिक आयरन यूज करते हैं, उसके जो कॉइल्स होते हैं वो नाइक्रोम के बने होते हैं रादर देन प्योर मेटल के। ठीक, क्यों? क्योंकि जो एलॉयज होते हैं उसका हाई रेजिस्टेंस होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, अगर आप प्योर मेटल ले लोगे यहाँ पे, ठीक है ना, अगर आप प्योर मेटल ले लोगे तो प्रॉब्लम है। मान लो कॉइल आपने किसकी बना दी, आपने ओनली कॉपर की बना दी, ठीक है ना, या ओनली आयरन की बना दी, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है।
ओनली कॉपर की बना दी आपने, Cu का मतलब कॉपर। प्योर मेटल ले लिया आपने, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा। तो ये मेल्ट कर जाएगा, ठीक है ना, ये मेल्ट कर जाएगा। ऊपर से ये बहुत अच्छी तरीके से हीट भी नहीं होता है ऑब्वियसली, ये बहुत अच्छी तरीके से हीट भी नहीं होगा। कोई प्योर मेटल ले लोगे, बहुत अच्छा रेजिस्टेंस ही नहीं होता उसका, तो हीटिंग इफेक्ट कहाँ से देगा वो आपको। इसलिए हम दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को आपस में होमोजीनियसली मिक्स करके एलॉय बना लेंगे। जैसे कि नाइक्रोम का एलॉय क्या था आपका, निकल क्रोमियम मैग्नीज और आयरन को हमने मिक्स करके बनाया था। निकल क्रोमियम मैग्नीज और आयरन को हमने मिक्स करके नाइक्रोम बनाया था, ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है और इसका रेजिस्टेंस भी बहुत हाई होता है, ठीक है ना। तो यही चीज़ है। तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, इसको आप लोग बच्चों नोट कर लीजिए।